जनता पार्टी के सांसद रोडमल नागर ने दस्तक न्यूज से बातचीत में अपने जीवन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें साझा की। वहीं साथ में संघ प्रचारक से लेकर सांसद तक के सफर तक की बातें भी साझा की। साथ ही बमोरी विधानसभा के उपचुनाव के महासंग्राम का उनको प्रभारी बनाया गया है, इसको लेकर भी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति तय की गई है, किसी तरह से उपचुनाव में भाजपा बमोरी विधानसभा में अपना परचम लहराएगी। दस्तक न्यूज संवाददाता सलमान अली से की खास बातचीत। नेता हैं, राजगढ़ जिले के वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, 2 बार के आप सांसद हैं, पार्लियामेंट के सदस्य हैं और पहले चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी नारायण सिंह आमलवे को हराकर आपने भारतीय जनता पार्टी का राजगढ़ जिले में परचम लहराया था। दूसरी बार मोना सुस्तानी को चुनाव हराकर भारतीय जनता पार्टी का फिर माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर दूसरी बार पार्लियामेंट के सदस्य बने और आप मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के काफ़ी करीबी माने जाते हैं और इस बार उनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। बमोरी विधानसभा क्रमांक 28 का उनको प्रभारी बनाया गया है। जिस तरह से हम बमोरी की बात करें उससे पहले माननीय सांसद जी श्री रोडमल जी नागर का परिचय, आखिर सर कहाँ से राजनीति शुरू की और किस तरह से सरकार ज़मीनी स्तर से उठ के आना, एक सांसद बनना, पार्लियामेंट में जाना और राजगढ़ जिले का नाम, जिस तरह से विकास की बात करें, चाहे राजगढ़ जिले की अलग अलग उपलब्धियों की बात करें तो उन्होंने राजगढ़ जिले के लिए काफ़ी कुछ किया है। तो उसी को लेकर आज सबसे पहले उनका परिचय। सर जी सर, कहाँ से शुरुआत की थी राजनीति की और क्या सर इतने ऊपर पहुँचे और आज राजगढ़ जिले का नाम पार्लियामेंट दिल्ली में रोशन किया है? देखिए, हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि जी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है जी और हमने तो काम की शुरुआत भी सामाजिक क्षेत्र से की थी। जी हमें तो पता भी नहीं था जी कि हमें राजनीति में जाना पड़ेगा, जी लेकिन योग संयोग की बात है, जी चलते गए आज पार्टी संगठन ने इस मुकाम पर पहुंचा दिया। सर, शुरुआत कहाँ से की थी? हमारे दर्शक को थोड़ा ये भी बताना चाहें, किस मतलब संघ से उठ करके आप पहुँचे हैं संसद तक? देखिए, मैंने कहा ना, मैं तो सामाजिक क्षेत्र में काम करता था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक था, उसका पूर्णकालिक रहा, संघ का काम किया, देश के लिए काम किया। कालांतर में जब राजगढ़ आए, मैं 9-10 वर्षों तक संघ का पूर्णकालिक प्रचारक रहा उज्जैन में। उसके बाद यहाँ पर आए, सामाजिक क्षेत्र में ही काम कर रहे थे। परिस्थितियाँ ऐसी थी कि पता नहीं कैसे, हमें ही समझ में नहीं आया। हम राजनीतिक क्षेत्र में चले गए, जिलाध्यक्ष बने। उसके बाद में सांसद, लोकसभा का टिकट, मैं तो लोकसभा का प्रभारी था और लोकसभा के प्रभारियों को कभी चुनाव लड़ाया नहीं जाता, टिकट मिलता नहीं है। लेकिन 2014 में लोकसभा का प्रभारी होने के बाद भी पार्टी ने लोकसभा का प्रत्याशी बना दिया। सर, देखा जाए लगभग 2 बड़े दिग्गजों को आपने, कांग्रेस पार्टी के बड़े दिग्गज हैं, उनको हराया है और आज खुद सांसद और लोकप्रिय सांसद है। कहा जाए राजगढ़ जिले में काफ़ी विकास किया है। देखिए, राजगढ़ को लोग बैकवर्ड के रूप में जानते थे। किसी को सज़ा देनी हो, कुछ उपहास उड़ाना हो तो राजगढ़। जी इसके पहले पिछले 6-7 वर्षों के पहले जो स्थिति राजगढ़ की थी, जी राष्ट्रीय राजमार्ग जी यहाँ पर थे नहीं। जी इंदौर जाना होता, गुना जाना होता, भोपाल जाना होता, राजस्थान जाना होता, आप लोगों ने भी देखा है। और पूरे बेल्ट में केंद्र में भी कांग्रेस की सत्ता, यहाँ पर भी कांग्रेस के सांसद जी लगातार। जी लेकिन राष्ट्रीय राजमार्गों की इतनी बदहाल थी जिसकी कोई सीमा नहीं। आज देखिए, पिछले समय में सारे राष्ट्रीय राजमार्ग चाक चौबंद हो गए हैं। चाहे यहाँ से गुना जाना हो, ग्वालियर जाना हो, भोपाल जाना हो, राजस्थान जाना हो, इंदौर जाना हो, जहाँ भी जाना, चारों ओर राष्ट्रीय राजमार्ग, 1, 2, 3 नहीं, 4 राष्ट्रीय राजमार्ग का जाल इस राजगढ़ क्षेत्र में बिछा हुआ है। पानी की इतनी भयंकर समस्या थी, 4 नदियाँ, 3 4 अच्छी बढ़िया निकलने के बाद भी जिला पानी के लिए तरसता था। आज पिछले कार्यकाल के बाद देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
जो पानी की सौगात दी है, चाहे मोहनपुरा होगा, चाहे कुंडालिया होगा, रेसी का अभी काम चल रहा है, पार्वती का, सुठालिया स्वीकृत हो चुका है, यानी हर खेत को पानी, सिंचाई का पानी पीने के लिए बड़ी समस्या थी। समूह नल जल योजना के माध्यम से प्रत्येक गांव को पीने के पानी देने की योजना, 1200 1250 गाँव में तो पानी पीने के पानी का काम चल रहा है, बाकी पाइपलाइन में है। और इसलिए चाहे सिंचाई का पानी हो, पीने का पानी हो, सड़कें हो, एक गांव ऐसा नहीं बचाया जहां पक्की सड़क नहीं थी। सर इन्हीं कामों को लेकर इतने प्रचंड बहुमत से जनता ने आपको एक तोहफा दिया था, आपने जो उनके लिए इतने डैम परियोजना है, चाहे नल जल की बात आप बता रहे हैं, चाहे रोडों के जाल की, तो वो एक तोहफा था जो जनता ने आपको दोनों चुनाव में दिया। नहीं, बिल्कुल सही है, और जनता के लिए, इसके लिए हम जनता के आभारी हैं, और आगे भी हमारी प्रतिबद्धता है। चाहे रेलवे का मामला होगा, चाहे शिक्षा का मामला होगा, मेडिकल कॉलेज का मामला होगा, व्यावसायिक महाविद्यालय का मामला होगा, रामगंज मंडी भोपाल होगी, विद्युतीकरण होगा, ये सारी चीज़ें जो है वो उसमें है। ये सांसद जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जो जनता का काम है वो निश्चित तौर पर हमेशा होगा, और पहले भी किया है और अब भी करेंगे। जनता के सेवक हैं, संघ से शुरुआत की थी, जिला अध्यक्ष रहे, अब सांसद हैं, लेकिन अब एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बमोरी की मिली है। सर उस पर क्या कहेंगे, किस तरह से अब जो आगे आगामी उपचुनाव का महासंग्राम है, देखा जाए कांग्रेस भी जी तोड़ मेहनत कर रही है और भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता को बचाने में लगी, और आपको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, क्योंकि राजनीतिक चाणक्य आपको माना जाता है राजगढ़ में, क्योंकि आपकी एक बहुत मजबूत टीम है। तो क्या बमोरी में भी आप भारतीय जनता पार्टी के उपचुनाव में परचम लहराएंगे? देखिए, हम कोई राजनीतिक चाणक्य नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो टीम है, हम सब साथ में मिलकर के लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने आप में विधायक रहता है, अपने आप में सांसद रहता है, अपने आप में अध्यक्ष रहता है, ये इसकी भूमिका रहती है। वो निश्चल भाव से देश के लिए काम करता है, पार्टी के लिए काम करता है, समाज के लिए काम करता है, और इसलिए बमोरी में भी चाहे जो होगा, जैसी स्थितियां होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर पिछली बार वहाँ पे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी विजय हुए थे, लगभग 64,598 मतों से जीते थे, अब आंकड़ा क्या कहेगा? देखिए, ऐसा नहीं है, इतने वोट से शायद जो भी स्थिति होगी, इतने वोट से जीते नहीं होंगे, इतने वोट मिले होंगे शायद। मैंने अभी देखा नहीं है, मैं देखूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बमोरी में जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ही जीतेगा, और केवल बमोरी में ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में जितनी भी सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, मैं आपको आपके चैनल से याद दिलाना चाहता हूं, लगभग सभी सीटें हम जीतेंगे, हर सीट को भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर हमने लगभग कई बार आपको देखा है, जिस तरह से जब भी जिस विधानसभा की जिम्मेदारी मिलती है, चाहे सहारनपुर कुमार कोठार जी की बात करें, चाहे नरसिंहगढ़ की, तो जहाँ जहाँ काम किया है वहाँ विजय हुए। तो लगभग लोग जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपके फॉलोअर हैं, वो इस समय ये इस तरह से सोशल मीडिया पर लगे हैं कि बमोरी विधानसभा का प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। देखिए, हमारे कोई फॉलोअर नहीं है। सर बहुत हैं। हमारे कोई फॉलोअर नहीं है, हमारे यहाँ कोई अनुचर नहीं होता, हम सब सहचर हैं। हम सारे के सारे कार्यकर्ता हैं, हम सब सहोदर भाव से काम करते हैं, हम कार्यकर्ता की टीम के साथ मिलकर के काम करते हैं, और सारे कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरेगी, और सारे कार्यकर्ताओं के बलबूते पर हम चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, वो कोई मेरे कारण से चुनाव नहीं जीता जाता है, भारतीय जनता पार्टी उसके कार्यकर्ताओं की वजह से चुनाव जीता जाता है। सर आखिरी सवाल, अभी हम खुद आपके ऑफिस के बाहर बैठे थे, कुछ लोग आपसे मिलने आए थे, आपने बहुत सहज उनसे मुलाकात की, उनके काम के लिए तत्काल फोन लगाया, तो ये कहीं ना कहीं भी तो आपकी उपलब्धियाँ हैं। भाई, ये तो हमारा कर्तव्य है जी, हमारा दायित्व है ये तो। ये कौन सा नया काम किया हमने? हम जनप्रतिनिधि हैं, और जनप्रतिनिधि के पास कोई व्यक्ति जाता है अपनी समस्या को लेकर के, तो उसकी समस्या का समाधान करना ये हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है, इसमें कौन सी नई बात कर रहे हैं। सर कोरोना योद्धा के रूप में जिस तरह से आपने काम किया है, कोरोना संकट आया था, एक बड़ी महामारी थी, चाहे प्रधानमंत्री जी भी उसके लिए चिंतित थे, आप भी लगातार पूरे राजगढ़ जिले के भ्रमण पे थे, सहारनपुर प्रवासी मजदूरों के लिए जिस तरह से खाने की व्यवस्थाएं की गई थी, आप लगातार निरीक्षण पे थे। सर इस पर आखिरी सवाल में क्या कहेंगे? देखिए, ये वैश्विक महामारी है, और उस वैश्विक महामारी में हमारा देश भी अछूता नहीं था, हमारा जिला भी अछूता नहीं है, और इसलिए संकट की घड़ी में
जनता के बीच में, समाज में खड़ा रहना ही अपना काम था। जी और बिल्कुल सही कहा आपने, पूरे समय में एक दिन भी घर के अंदर नहीं रहा, पूरे समय जी प्रशासन के साथ जी समाज के बीच में उपस्थित रहे। जिनको जहां मदद की आवश्यकता थी, राशन की आवश्यकता थी, सूखे पैकेट की आवश्यकता थी, भोजन की आवश्यकता थी, चाहे प्रवासी मजदूर हो, चाहे हमारे यहाँ के गरीब वर्ग के लोग हों, सबके लिए हम लोगों ने जो है काम किया। और जो जो सामाजिक संस्थाएं आई, समाज ने भी इतना सहयोग दिया कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। मेरे जीवन में बड़ा अनूठा अनुभव इस समय मैंने देखा। जो लोग अपन समझते हैं कि इनका समाज से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे लोग आगे आ रहे थे सेवा के लिए। ये हमारे देश की संस्कृति है और उस संस्कृति की पुण्याई है जो हर आपदा के समय समाज खड़ा रहता है। और समाज के सहयोग से ही हमने पूरे समय तक जो सेवा कार्य चलाया, इस समाज के सहयोग से चलाया। पूरे 62 दिन तक हमने यहाँ पर भी जो है सेवा कार्य चलाया। ब्यावरा में चलाया, सारंगपुर में चलाया, पड़ाना में चलाया, कुमराज में चलाया, चांचौड़ा में चलाया, रूठियाई में चलाया, सब दूर चलाया। और ये पूरे समाज के सहयोग से चलाया। हम सब उनके बीच में बने रहे, बस यही है। निश्चित तौर पर माननीय सांसद जी ने ये स्पष्ट कर दिया कि जनता के बगैर जनप्रतिनिधि अधूरे हैं, और वो जनता के साथ मिलकर जो सेवा 62 दिन तक उन्हें दी है, वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनके लिए कोरोना योद्धा साबित हो रही, क्योंकि घर एक दिन नहीं रुके और लगातार निरंतर सेवा जारी रही। और हम बात करें उपचुनाव की, तो वो निश्चित तौर पर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का परचम बमोरी विधानसभा के उपचुनाव में लहराएगा। कैमरा पर्सन सिंधु सोलंकी के साथ सलमान अली, दस्तक न्यूज, भोपाल।